लाइफ चल रही है फास्ट ट्रैक पर, कुछ ही समय में पर हमारे अंदर एक काउंटडाउन चल रहा है जो हमें सुनाई नहीं देता। आपने अखबारों में, सोशल मीडिया में देखा होगा कि 30 से 35 साल के बिल्कुल हेल्दी दिखने वाले लोग जिम करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या फिर शादी में डांस करते हुए अचानक से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक काउंटडाउन है आपके अंदर की आर्टरीज का, जो कि धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ दिल या दिमाग तक तो सीमित नहीं है। ब्लॉक्ड आर्टरीज आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ब्रेन की आर्टरीज ब्लॉक होने को स्ट्रोक बोलते हैं और लेग की आर्टरीज ब्लॉक होने पर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इंडिया में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक या एक्यूट लिम्फ से मर जाते हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले से वार्निंग साइंस मिल रही होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सभी साइंस को इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं कि गैस है, वीकनेस है या फिर उम्र हमारी बढ़ गई है और फिर एक दिन वो छोटा सा सिम्टम बड़े एक्सीडेंट में बदल जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक्ड आर्टरीज के 12 शॉकिंग साइंस जिन्हें इग्नोर करना आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। ये वीडियो आप और आपके परिवार के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, तो इसे शेयर कर उन्हें भी जागरूक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज हमारी बॉडीज की हाईवे है। ये वो खून की नली है जिनके थ्रू फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से बॉडी के हर कोने तक जाता है। जैसे रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे ही आर्टरीज में भी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ये ब्लॉकेजेस अक्सर फैटी डिपॉजिट की वजह से होती है, जिसे प्लाक कहते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। जब भी प्लाक्स आर्टरीज को धीरे धीरे तंग करता है तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और बॉडी अपने तरीके से हमें सिग्नल भेजना चालू करती है। अगर प्लाक रप्चर हो जाए तो क्लॉट बनकर आर्टरी को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और उसी वजह से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर लेग अटैक जैसी चीजें होती हैं। इसलिए आर्टरीज को हेल्दी रखना और उनके ब्लॉकेजेस के अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं वो 12 शॉकिंग साइंस जो बताते हैं कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहला है सडन डिजीनेस, फेंटिंग या स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है और अचानक चक्कर खाता है और गिर जाता है, या बोलने में प्रॉब्लम है या फिर उसकी बॉडी की एक साइड पूरी वीक हो गई है। ये सब वार्निंग साइन है कि ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पा रहा है, मतलब ब्रेन की आर्टरीज ब्लॉक हो गई है। कई केसेस में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि मेरा हाथ पे वजन पड़ गया है, इसलिए कमजोरी लग रही है, पर इसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, जो कि आगे जाकर स्ट्रोक भी हो सकता है। दोस्तों, स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जो कि सेकंड्स में जिंदगी बदल देती है। अगर आपको या आपके घर वालों को किसी को भी ये लक्षण है तो एक सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ब्रेन की तरह हार्ट भी आपको कई सिग्नल देता है हार्ट अटैक आने से पहले। सीने में दबाव या टाइटनेस, जो कि लेफ्ट आर्म, जॉ या फिर आपकी बैक तक फैलता है, ये हार्ट ब्लॉकेज का सबसे बड़ा संकेत है। अक्सर लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर एक टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों गैस कभी भी हाथ या जॉ तक दर्द नहीं भेजती है। ये आर्टरी की ही ब्लॉकेज का साइन है। ये वो लक्षण है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और एक दिन हार्ट अटैक होने का वजह बन जाता है। इसके बाद तीसरा साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस का फूलना। अगर आपको चलने या सीढ़ी चढ़ने पर आपकी सांस जल्दी फूल जा रही है तो ये हार्ट ब्लॉकेज का एक और साइन हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा वजन ज्यादा है, उम्र हो गई है, इस वजह से सांस फूल रही है, और वो धीरे धीरे चलना चालू करते हैं और ये सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं। तो इसे बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जब हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट और लंग तक खून नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से आपको ये तकलीफ होती है। तो आगे चलकर ये तकलीफ सिर्फ आपको चलते हुए या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हुए नहीं, बल्कि रेस्टिंग टाइम पर भी हो सकती है। इसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड फटीग या थकान का होना। रोज का काम करते करते ऐसे थकान और वीकनेस महसूस होना जिसका कोई वजह या रीजन ना हो, जिससे कि आपका रोजाना काम जैसे कि ऑफिस जाना या फीमेल्स में सिंपल घर का काम करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये फटीग आपके हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलने का सिग्नल है, जो आपके आर्टरीज ब्लॉक होने का इंडिकेशन हो सकता है। तो पांचवा पॉइंट है आपके पैर या एंकल्स के अराउंड हमेशा सूजन रहना। ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छुपी हुई आर्टरियल और हार्ट ब्लॉकेज की वार्निंग है। इसे पानी ज्यादा पी लिया या नमक ज्यादा खा लिया बोलकर इग्नोर ना करें।
समय पर डॉक्टर को दिखाएं और बीमारी को जल्दी पकड़े। तो चलिए अब बात करते हैं पैर की आर्टरीज के ब्लॉक होने के साइंस के बारे में। अगर आपको चलते काव्स में तेज दर्द या क्रैम्प सा महसूस होता है पर ब्रेक लेने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ये पैर की आर्टरी के ब्लॉकेज का फर्स्ट और अर्लीस्ट साइन है, जिसे क्लॉडिकेशन बोला जाता है। ये पेन आपके पैर का सिग्नल है कि उस तक खून सही मात्रा पे नहीं पहुंच रहा है और वार्निंग है कि समय रहते ब्लड फ्लो को सुधार लीजिए, वरना आगे जाकर रेस्ट पेन, गैंग्रीन तक भी हो सकता है, जिसके लिए एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आपके पैर पे कोई छोटी सी चोट लग जाए तो वो नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते में हील हो जाती है, पर अगर वो महीने भर तक भी हील नहीं हो रही है तो ये भी एक पुअर ब्लड सप्लाई का साइन है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में ये और भी डेंजरस होता है। लगभग 60% डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, उन्हें अपने पैर का ये साइन को जल्दी ना पकड़ने की वजह से पैर गंवाना तक पड़ता है। तो पैर के वुंड्स को इग्नोर मत कीजिए, डायबिटीज को चेक में रखिए और एंजियोप्लास्टी करके अपने ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कीजिए और आपके वुंड्स को हील कीजिए। इसके अलावा कई पेशेंट्स को पैरों में बार बार झंझनाहट या नंबनेस फील होती है। लोग इसे पैर सो गया समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये रिपीटेडली हो तो समझ जाइए कि नर्व्स और टिश्यू तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, ये आपकी नर्व्स और टिश्यू आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हमें खून दो, तो इसे समय रहते ट्रीट कीजिए। इसके बाद क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो? लोग अक्सर कहते हैं बॉडी का नेचर तो ठंडा है, लेकिन असल वजह होती है ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना हो पाना। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके हाथ या पैर तक कम पहुंचता है और इसी वजह से वो ठंडे लगते हैं। ये एक सिंपल सा लगने वाला सिम्टम, लेकिन आर्टरी ब्लॉकेज का अर्ली साइन बन सकता है। इसके बाद आपने बुजुर्गों को तो कहते सुना होगा कि त्वचा को देखकर आदमी के स्वास्थ्य का पता चल जाता है, तो ये हम वैस्कुलर स्पेशलिस्ट के तो एकदम सही है। हम आपकी स्किन को देखकर आपके सर्कुलेशन के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। अगर आपके पैरों की उंगलियों का रंग हल्का पीला या नीला पड़ जाता है या स्किन पतली और चमकदार लगने लगती है, लोग इसे नॉर्मल कलर चेंज समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्लियर सिग्नल है कि वहां तक ब्लड कम पहुंच रहा है। जब खून सही से नहीं पहुंचता तो स्किन अपना असली रंग खोने लगता है। इसलिए अगर आपको स्किन के रंग में ऐसे अनयूजुअल बदलाव दिख रहे हैं तो इसे सिर्फ कॉस्मेटिक इशू ना समझिए, ये आर्टरी ब्लॉकेज का साइलेंट वार्निंग साइन है। इसके बाद कई पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि पैरों पर बाल पतले होते जा रहे हैं या गिर गए हैं। असल में हेयर फॉलिकल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रिच ब्लड की जरूरत होती है, पर जब ब्लड नहीं पहुंच पाता तो बाल गिर जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी बात एक बड़ी आर्टरी ब्लॉकेज का सिग्नल है, इसे भी आप इग्नोर ना करें। लास्ट ब्लॉकेज का साइन एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन 40 के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि पेल्विक आर्टरीज के ब्लॉकेज का रिजल्ट होता है। मतलब ब्लड पेनिस तक सही तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कई बार ये एकदम पहला संकेत होता है कि आपकी हार्ट की आर्टरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं। दोस्तों, एम्बैरेसमेंट के चक्कर में आप अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो आप अपनी हेल्थ रिस्क को ही खतरे में डालेंगे। दोस्तों, बॉडी हमें हमेशा पहले सिग्नल भेजती है। प्रॉब्लम यह है कि हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और एक दिन वो छोटी सी सिम्टम एक बड़ा एक्सीडेंट में बदल जाता है। तो हमें करना क्या है? अगर आपको भी इनमें से कोई साइन दिख रहे हैं तो वेट मत कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ECG, 2D इको या सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी करके प्रॉपर डायग्नोसिस करें और टाइमली इलाज करें। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आर्टरीज को ब्लॉक होने से कैसे बचना है और फिर ब्लॉक्ड आर्टरीज को कैसे बिना सर्जरी के ठीक करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर हमसे जुड़े रहिए। ये वीडियो को आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी अर्ली साइंस के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सभी क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करूंगा। मैं हूं डॉक्टर कुणाल अरोरा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने आर्टरीज का ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल को सुधारिए और फिट रहिए। थैंक यू।